नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे कर्मियों ने किया विशाल जनसंवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 109वें संस्करण का हुआ आयोजन। श्री राम पथक चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में ढोल ताशे का हुआ आयोजन। और वेद भवन में आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी की मनाई गई जयंती। और अब खबरें विस्तार से। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे कर्मियों ने विशाल जनसंवाद आयोजित किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने विशाल जन संवाद किया। यूपी के सभी जिलों के रेलवे कर्मचारी हजारों की संख्या में इस जन संवाद में मौजूद रहे। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि यदि पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई तो आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी दिख जाएगा। इस संवाद में हजारों कर्मचारी मौजूद रहे। यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जन सुविधाओं में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ बेटियों को रेप हो रहा है। आप मान के वहाँ बैठ जाइए, प्लीज उधर कुर्सी में बैठ जाइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, संवाद रखा गया है जी, इसके पीछे का वजह देखिए, विशाल जनसंवाद इसलिए रखा गया है कि रेलवे कर्मचारी पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा है और रेलवे का निजीकरण एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। रेलवे में हजारों लोगों को रोजगार, लाखों लोगों को मिलता है, वो मिलना बंद हो गया है। इसलिए हम उन बेरोजगार नौजवानों को यहाँ बुलाए हैं जिनको रेलवे में भर्ती नहीं हो रही है। वो जो समाज सीनियर सिटीजन है जिनको पहले 100 रुपए की टिकट 60 रुपए मिलता था, महिलाओं को 50 रुपए मिलता था, वो सब बंद हो गया, उनको भी हमने बुलाया है। और रेलवे के तमाम जोर से यहाँ कर्मचारी आए हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात का, उसका पेंशन लेते हैं, प्रधानमंत्री का तनख्वाह लेते हैं। तो हम मानते हैं कि रेलवे के साथी जब कोविड संकट था 2700 कर्मचारियों ने अपनी शहादत दिया। जब सब कुछ बंद था, ऑक्सीजन पहुंचाई, दवाई पहुंचाई, खाद्य सामग्री पहुंचाया। तो रेलवे कर्मचारियों को कोरियर वॉरियर्स मान के सरकार को पुरानी पेंशन देना चाहिए था। इसलिए हम जनसंवाद में आदरणीय प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। 1 अक्टूबर को हमने दिल्ली में ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। हम यहाँ ये करने जा रहे हैं कि हमें पता है कि कुछ दिनों में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने जा रही है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री से हम कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी आप पुरानी पेंशन लेते हैं तो रेलवे कर्मचारी जो मुसीबत में काम करता है उनको क्यों नहीं देते हैं, ये सवाल करने आए हैं और इनसे आग्रह करने आए हैं कि महोदय अगर आप पुरानी पेंशन लेते हैं हमें भी दीजिए। हमारे जनसंवाद का ये मूल मकसद यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 109वें संस्करण को लोगों ने सुना। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 109वें संस्करण का भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कुदई चौकी में सुना गया, जिसमें मुख्य अतिथि नरसिंह दास, वरिष्ठ पार्षद एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता रहे। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अपने अनुभूति को साझा किया और देश विदेश में इस पर आए विचारों को इस अवसर पर हुए दीप उत्सव की प्रशंसा की। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा एक मतदाता के लिए बनाए गए बूथ के प्रयास को भी प्रशंसनीय बताया। साथ ही उन्होंने अंगदान जैसे विषय पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए इस हेतु निवेदन किया। अंत में लाला लाजपत राय की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फरवरी 2024 में पुनः मन की बात साझा करने का वादा किया। इस दौरान धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव तथा आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कन्हैयालाल सेठ, सिद्धनाथ गौड़, ओम प्रकाश यादव, प्रदीप जायसवाल, धीरेन्द्र शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। ये माननीय मोदी जी के मन की बात और उनके कार्यशैली जब से 2014 से उनकी सरकार बनी है, जन जन तक पहुंचना और उनके जीवन में सरकार की क्या सरलता, उनके जीवन को सरल करने के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है, उसको चाहे संवाद के माध्यम से, काम के माध्यम से, चाहे अनाज वितरण के माध्यम से वो निरंतर करते और दर्शाते रहते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा देनी है, लेकिन जो उसके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है, एक चर्चा के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। और निरंतर हर वर्ष ये काम करके माननीय मोदी जी उनके परीक्षा में जाने के मानसिक तनाव को कम करने का काम करते हैं कि परीक्षा को तनाव नहीं, एक सरलता के रूप में लें। चाहे नव मतदाता हो, चुनाव आयोग के अच्छे काम हो, किस तरह से उन्होंने बताया कि देश में कहीं एक मतदाता के लिए भी मतदान केंद्र बनते हैं।
तो उन्होंने जो हमको हर महीने मन की बात करते हैं, एक नई जानकारी और सुदूर क्षेत्र में कहीं कोई आयुर्वेदिक के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, पद्म पुरस्कार किस तरह से एक जनता का पुरस्कार बन गया है पीपुल पुरस्कार के रूप में, उसकी उन्होंने चर्चा की। राम मंदिर में प्रतिमा स्थापना की अपनी अनुभूति को साझा किया, किस तरह से देश ने दीप उत्सव के माध्यम से स्वस्फूर्त कार्यक्रम करके अपने आराध्य की प्रस्थापना पर उन्होंने दीप उत्सव मनाया। तो इस तरह की अनेक जानकारी वाली बातों को हमें साझा करते हुए 109वें संस्करण का उन्होंने आज हम सबके बीच कार्यक्रम संबोधित किया। नरसिंह जी, मन की बात आपने सुनी। प्रधानमंत्री ने छात्रों का आह्वान किया मन की बात के माध्यम से, परीक्षा पे चर्चा पे, जो छात्रों को तनाव होता है उससे बाहर निकलने, और कल वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। मन की बात के लिए क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात लगभग 1 दशक हो चले हैं और हम सबका कार्यकर्ताओं का प्रयास रहता है कि प्रत्येक माह को होने वाले मन की बात में हम सब शरीक हों। और शरीक होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सीखने का, जो जीवन में चीज़ों को सीखने की एक प्रवृत्ति होती है, उसका अंत कभी नहीं है, ये हम लोगों को बोध होता रहता है। आज के मन की बात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के छात्रों से, जो परीक्षार्थी के रूप में आज जिस उम्र में हैं और आने वाले परीक्षा में वो प्रतिभाग करेंगे, तो जो हम लोग देखे हैं बीते हुए वर्षों में कि परीक्षा के कारण बहुत सी कम उम्र के बच्चे नासमझी के कारण अकाल मौत को गले लगा लेते हैं एवं अन्यान्य ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिससे परिवार और समाज सब दुखी होता है। ऐसे प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए, यानी मन के अंदर जो एक अज्ञात भय और उस भय के कारण अवांछनीय हरकत कर बैठते हैं बच्चे, उनके उस भय को दूर करने के लिए इसके पूर्व भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के छात्रों के साथ बैठक की, अपनी बातों को साझा किया, उनके मन के अंदर के भय को दूर किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा काम देश के युवाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसकी गंभीरता हम सब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 33 करौंदी में भी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ और लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि मन की बात का 109वां संस्करण है। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होता है और आज हम सभी कार्यकर्ता बूथ नंबर 358 पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर 12 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। लोगों में जागरूकता आई है। मन की बात का 109वां संस्करण हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को अपने अपने बूथों पर सुनते हैं। उसी क्रम में नासिरपुर के बूथ नंबर 358 पर यह कार्यक्रम हम लोग सुन रहे हैं, अभी सुना जा रहा है। क्या रहा आज के मन की बात में? सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक साफ सफाई विशेष स्वच्छता अभियान चलाया, बहुत अच्छा प्रेरक उसका परिणाम आया है। उसकी चर्चा की उन्होंने और भी बहुत से प्रसंग उन्होंने छेड़े, बहुत ही अद्भुत वक्तव्य था उनका आज का। बारामूला में जो डेयरी का काम करने वाले छोटे कृषक अपने डेयरी को छोटे एक गाय से 150 लीटर का प्रोडक्शन उनके यहाँ है, उस पर उन्होंने विशेष बात कही ताकि हम सभी उस चीज़ को अपनाएं और डेयरी को, कृषि को, स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें और उससे देश को समृद्ध बनाएं। कार्यक्रम का उद्देश्य तो हम लोग को आदेश है, उद्देश्य नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यों के बारे में हम सभी को बताया जाता है पार्टी द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी हो, आप हो, हम हो, कोई हो, विषय ये नहीं है। विषय संगठन का जो आदेश निर्देश होता है उसके हिसाब से हम कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक, हाँ, अपने बूथों पर। श्री राम पथक चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में ढोल ताशे का आयोजन किया गया। श्री राम पथक चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे की ओर से श्री काशी विश्वनाथ धाम में ढोल ताशे का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए। इस मौके पर महापौर अशोक तिवारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा,
आरएसएस के प्रांत प्रचारक रमेश, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा, एसडीएम शंभू शरण उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छोटी पियरे स्थित वेद भवन में आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी की जयंती समारोह में लोगों ने आचार्य जी को नमन किया। छोटी पियरे स्थित वेद भवन में आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी की 117वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने आचार्य जी के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जितेंद्र नाथ मिश्र थे। अतिथियों ने आचार्य जी के किए हुए कार्यों का गुणगान करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सत्यशील चतुर्वेदी, मुनाव चतुर्वेदी, सोहन लाल आर्य, पवन उपाध्याय सहित अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे। यही आजाद का दिन है 27 जनवरी। 26 जनवरी तो सब लोग याद रखते हैं, 27 जनवरी भी हम लोग याद रखते थे। पंडित जी का जन्मदिन है। एक बार जब भैया धर्मशील जी ने संभवतः अपने लाइफ में अंतिम बार जब आयोजन किया था, तो उस दिन मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज थी और मैं घर में खड़ा बोल रहा था, मैं नहीं आ सका। और उसी दिन उसको लड़का पैदा हुआ। दूसरे दिन बड़ा कस करके तगादा किया, बोले ने कि क्या हो, कल कहे नहीं ला। हमने कहा कि भाई ये ऐसी ऐसी स्थिति थी। तो अच्छा बतावा, तब एक काला दंड हुए के चाहिए। हम बोले हम दंड पहले ही स्वीकार कर ले ही, लड़का का नाम भी हमने सीताराम रख दिया है। रामलला की प्रतिमा को आकार देने वाले काशी के डॉक्टर सुनील को विश्वकर्मा सभा ने विश्वकर्मा रत्न से सम्मानित किया। भगवान श्री राम की प्रतिमा को आकार डॉक्टर सुनील और प्रतिमा का निर्माण अरुण योगीराज विश्वकर्मा ने किया है। भारत माता मंदिर के पास ललित कला केंद्र के ऑफिस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को श्री विश्वकर्मा सभा उत्तर प्रदेश द्वारा विश्वकर्मा समाज रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति को आकार दिया है। मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगीराज ने भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई है। विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने डॉक्टर सुनील को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया। मूर्तिकार अरुण योगीराज को भी शीघ्र विश्वकर्मा रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, सोमनाथ विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, धर्मेंद्र शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। काशी की प्राचीन ये संस्था है विश्वकर्मा समाज की विश्वकर्मा सभा, और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे समाज के लोगों ने अपने इस परिवार के छोटे से बच्चों को इस कृत्य के लिए सम्मान किया है। जैसे राम जी का चित्र बना करके मैं धन्य हो गया हूँ
और उनकी कृपा मेरे ऊपर है, वैसे आज मेरे समाज का ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये चित्र बनाने में कितना समय लगा था? देखिए, चित्र बनाना कोई बहुत समय का नहीं बात होता है, वो तो 1 घंटे में भी बनता है, आधे घंटे में भी बनता है, लेकिन उसके सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो 1.5-2 महीने की होती है। ये आपके दिमाग में ये विचार कैसा है श्री रामचंद्र जी का? नहीं, ये विचार तो पहले बचपन से ही मैं श्री रामचंद्र जी का चित्र बनाता हूँ, लेकिन जब मुझे ये प्रस्ताव आया राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि आप एक चित्र बना करके हम लोगों के पास भेजिए श्री रामचंद्र जी का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया कि बाल स्वरूप होना चाहिए, 6-7 वर्ष के बच्चे का होना चाहिए, अजान बाहु होना चाहिए, राम का पूरा चरित्र उस बाल स्वरूप में दिखना चाहिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शन पहले से था, तो हमने एक चित्र बना करके वहाँ भेजा था। फिर बाद में वो प्रक्रिया चलता रहा, फिर चित्र का सिलेक्शन हुआ, फिर मूर्तिकारों ने उस पर काम किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काशी आगमन पर भक्तों ने उनका भव्य स्वागत वंदन किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काशी पधारने पर काशीवासियों, संतों व भक्तों ने अत्यंत हर्ष के साथ जयघोष करते हुए भव्य स्वागत वंदन किया। शंकराचार्य जी महाराज ने लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा काशी और राजघाट से जल मार्ग से शंकराचार्य घाट से श्री विद्यामठ पहुंचकर सर्वप्रथम गौमाता का दर्शन कर उनको गौग्रास खिलाया। इसके बाद मठवासियों ने शंकराचार्य जी महाराज का चरण पादुका पूजन कर उनका वंदन किया। इसके बाद भक्तों ने सामूहिक रूप से शंकराचार्य जी महाराज की आरती उतारी। इसके बाद शंकराचार्य महाराज ने भक्तों को प्रसाद व शुभाशीष प्रदान किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे कर्मियों ने किया विशाल जनसंवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 109वें संस्करण का हुआ आयोजन। श्री राम पथक चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में ढोल ताशे का हुआ आयोजन। और वेद भवन में आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी की मनाई गई जयंती। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।